ओके। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? योग 636 प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? ठीक है ना। तो आपके पास एक AP है जिसके पद क्या है, 9, 17, 25, इस प्रकार से कोई उसके पद है। तो आपको ये निकालना है कि अगर मैं इस AP का योग करता हूँ, ठीक है ना, इस AP को जोड़ता हूँ, इसके पदों को जोड़ता हूँ और उसका योग कितना आ रहा है, जोड़ने पर 636 आ रहा है। तो ऐसे में कितने पद लूँगा इसके, ठीक है ना, कितने पदों को मतलब कितने नंबर्स को मैं जोड़ूँ कि इसका योग कितना है, 636 आए। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। तो आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एक तो दिया गया है योग मतलब SN, वो कितना है 636। क्लियर, इतना तो योग आएगा आपका। ठीक है ना। पद निकालने हैं आपको। और क्या दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है प्रथम पद, वो कितना है, 9 है। डी निकाल लेंगे आप। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, या ए बोल सकते हो उसको आप, एक ही बात है। A2 कितना है 17 माइनस A1 कितना है 9, कितना आ गया 8। तो डी आ गया आपके पास 8। ठीक है ना। आपको ये निकालना है कि अगर इन पदों को जोड़ें हम तो कितने पद जोड़ेंगे, कितने नंबर्स होंगे, या एन कितने होंगे, किसका योग कितना है 636। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है ना। फिर 2a प्लस n-1 और इंटू डी, यही फॉर्मूला है ना। क्लियर। अब एन मीन्स योग दिया हुआ है, वो कितना है 636 है योग। एन कितने हैं, यही तो निकालना है हमें कि नंबर कितने हैं। ठीक है ना, निकालना है एन। 2 इंटू ए कितना है 9 है, प्लस एन कितना है नहीं है, निकालना है, और डी कितना है वो 8 है। क्लियर। सॉल्व करते हैं, भेजना शुरू कर देंगे। ये दो यहाँ बटे में, किस में आ जाएगा, गुणा में। यहाँ पे क्या बचा, एन, और कितना आ गया है 9 × 2 = 18 प्लस n-1 और इंटू 8। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 1272। गुणा कर देंगे 636 के 2 से। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया n, और ब्रैकेट में आ गया 18 प्लस n-1 इंटू 8। ठीक है ना। अब आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, सॉल्व मीन्स इंटू होने वाली है इसकी। तो कितना है 1272 बराबर, ये एन हो गया आपका, ब्रैकेट 18 का 18। अब एन की इंटू होगी 8 से, प्लस आएगा। ठीक है ना, कितना आ गया 8n आ गया, और 1 की इंटू एन से, 1 की इंटू 8 से, या 8 की इंटू 1 से, एक ही बात है। 8 1 = 8, और साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर। तो ये आपका इतना आ गया है। ठीक है ना, 1272 आ गया, कॉपी एन। अब देखिए ये 18 किस में है, ये प्लस में है। ठीक है ना, और ये 8 किस में है, माइनस में, प्लस माइनस माइनस। तो 18 में से 8 गया, कितना आ गया 10 आ गया, प्लस 8n का 8n कॉपी। ठीक है ना, वैसे ही आ गया। अब क्या करना है आपको, तो 1272 तो ये हो गया। अब आपको इस n की इंटू करनी पड़ेगी, किससे, 10 से भी और 8n से भी। तो n की इंटू 10 से भी कितना आ गया 10n आ गया, और n की इंटू 8n से कितना आ गया, ये 8n² आ गया। क्लियर। तो समझ में आ गया आपको क्या बन गया, ये आपके पास द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है ना। अब हम 1272 को इस तरह भेजेंगे, क्यों, क्योंकि ये सब पॉजिटिव में पहले से, तो इसको दिला के नेगेटिव नहीं करना आपको। तो यहाँ पे अगर इसको भेज देंगे आप उस तरफ, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बराबर, यहाँ पे क्या है 10n है, प्लस 8n² है, और ये 1272 किस में था, प्लस में था, क्या बन जाएगा माइनस का 1272। सो 0 बराबर, बस थोड़ा आपको इसको अरेंज करना है, मतलब जो बड़ी घात है उसको पहले लिख देंगे ताकि ये सही तरीके से द्विघात समीकरण दिखाई दे। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 8n² प्लस 10n, इसको दे लिख दिया, और माइनस का 1272। क्लियर। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण है, अगर उसके तीनों पद किसी नंबर से कट रहे हों, मतलब किसी नंबर से भाग जा रहा हो उसमें, तो उसको भाग दे सकते हैं आप। ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि ये 8, 10 और 1272, इन सभी में क्या 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप, समीकरणों को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर तो कितना आएगा, ये 0 बराबर, 8 को भाग दिया 2 से आपने, 4n², 10 को भाग दिया तो कितना आ गया 5n आ जाएगा, और 1272 को भाग दिया तो उससे कितना आएगा 636। ठीक है ना। तो ये बना आपके पास द्विघात समीकरण 4n² प्लस 5n माइनस 636। क्लियर। तो अब यहाँ पे फिर से क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या है, ये आपका ए है ना, और ये आपका सी है। तो इस बार ए में कोई मतलब जो आपका पहला वर्ग वाला पद है उसमें कोई नंबर है, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको ए और सी की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है ना।
अब जिन बच्चों ने द्विघात समीकरण को सॉल्व करना ढंग से नहीं सीखा हुआ है तो उनको प्रॉब्लम हो रही होगी शायद कि कैसे कैसे होगा, गुणा क्यों कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बता दूँ आपको कि मैं पहले ही द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की वीडियो बना चुका हूँ, तो पहले आप उनको देख लीजिए, ठीक है ना, ताकि इससे करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो 4 को गुणा किया आपने 636 से, ठीक है ना, कितना आएगा, तो गुणा करने पर कितना आएगा, 2544 आएगा। कितना आएगा, 2544। बस अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर कितना है, 2544। क्लियर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लेंथी वर्क है, ठीक है ना। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से कि अगर कभी ऐसा नंबर आ जाए कि हमारे पास जो नंबर आ रहा हो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है ना। द्विघात समीकरण सॉल्व करते हुए क्या है कि जो गुणा करने पर जो नंबर आए वो बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है ना। तो कैसे, एक तो जब नंबर छोटे होते हैं तो वो इजीली गैस हो जाता है, मतलब आप आसानी से पता कर लेंगे कि ये नंबर कौन से 2 नंबर होंगे जिनको जोड़ने घटाने पर ये आएगा, गुणा करने पर ये आएगा। लेकिन जब नंबर काफ़ी बड़ा हो जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, जो गुणा करने पर नंबर आएगा वो कितना आएगा, 2544 आ रहा है, ठीक है ना, तब थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसका भी तरीका है, क्लियर, जो नंबर आपके पास है उसका भी तरीका है कि वो नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो मैं सिखा देता हूँ आपको कि निकालते कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया आपने, ये द्विघात समीकरण आपके पास है 4n² + 5n - 636 है, ठीक है ना। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने किया a × c, a मतलब जो पहला पद है उसका नंबर और c मतलब आखिरी पद। तो कितना है, पहला 4 और c कितना है 636, तो इसका कितना आएगा, 2544 आएगा इसका उत्तर, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो क्या है 5 आए, लेकिन गुणा करने पर कितना है 2544 आए। तो अब सिंपल सी बात है, ये थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में गैस करना है या इसको निकालना माइंड में बिना कुछ किए टफ है, कोई शक की बात नहीं इसमें, ठीक है ना। तो मैं सिखाता हूँ कि निकालते कैसे इसको। आपने क्या करना है, 2544 को फैक्टराइज करना है, मतलब इसका गुणनखंड करना है। कैसे, 2 से किया आपने, 2 से कितने हो जाएगा ये 1272, ठीक है ना, 1272 बार भाग गया 2 से इसमें, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, वही है जो आप एलसीएम निकालते हुए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। गुणनखंड तो कर रहे हैं इसके आप। फिर 2 से भाग दिया आपने, कितना किया 636, फिर 2 से भाग दिया आपने, कितना किया 318, फिर 2 से भाग दिया आपने 159, ठीक है ना, 159 आया। अब आपने दिया इसको 3 से भाग, 3 5 15, 3 3 9, कितना आ गया 53 आ गया। आपको पता 53 एक क्या है, 53 एक अभाज्य संख्या है, मतलब 53 में सिर्फ 53 का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पे कितना गया 53 आ गया, ये हो गया 1। तो इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर आए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 53। क्लियर। अब देखिए कितना हुआ है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48, कितना हो गया 48 आया यहाँ तक। जब आपने इन सभी की गुणा की तो कितना आया 48 आया, ठीक है ना। ये सब रफ वर्क है, ठीक है ना, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको कि सॉल्व कैसे करना है, ये सब रफ वर्क है। 48 आया और इंटू 53, ये 2 नंबर आए लास्ट में आपके पास, ठीक है ना। गुणा नहीं करनी है आपको क्योंकि ये थोड़ा निकालना आपको फिर से वापस। तो 48 और 53 आया, कितना है 48 53। अब सिंपल सी बात है, अगर 48 और 53 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आएगा ऊपर 2544 आएगा, क्योंकि ये इसी के तो फैक्टर है ना, इसी के गुणनखंड है ये, तो वही आएगा। लेकिन अगर आप 53 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो मिल गया नंबर आपके पास, ये हैं वो 2 नंबर 53 और 48। 53 में से 48 गया, कितना बचेगा 5, और 53 और 48 की गुणा करने में कितना आएगा 2544। यही चाहिए था आपको 2 नंबर, ठीक है ना। तो आपका आंसर वो नंबर्स निकल चुके हैं। कौन से नंबर हैं, 53 और 48। 53 - 48 कितना आएगा 5 आएगा, और 53 × 48 कितना आएगा 2544 आएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो 0 बराबर 4n², ठीक है ना, प्लस नंबर क्या निकाला आपने 53 - 48। क्लियर। और बाहर क्या आएगा n, और माइनस का 636। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व कैसे हुआ है, 0 बराबर 4n²। अब क्या करना है आपको, प्लस से गुणा करनी है, ठीक है ना, और n को साथ में लेना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस से तो फर्क नहीं पड़ने वाला किसी के ऊपर भी। 53n आ गया और माइनस का 48n आ गया, ठीक है ना, माइनस का 636। सो 0 बराबर 4n² और 53n, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। अच्छा इसी सुनाता हूँ आपको ज़रा। वो चीज़ क्या है कि जैसे आपने क्या किया, मैंने आपको समझाया था आपको कि जब भी कभी आप नंबर लिखते हैं तो जो नंबर बड़ा होता है उसको पहले लिखना है आपको, ठीक है ना। 53 - 48 लिख दिया आपने, तो सही लिखा आपने। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ना कि 4n² और 53n, इन दोनों में सिर्फ n ही कॉमन है, n है ना दोनों में। 53 में तो कॉमन है नहीं, क्यों, क्योंकि 53 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। बिल्कुल मेरी बात समझ ना आपको, 53 जो है अभाज्य संख्या है, तो संख्या तो उसमें कॉमन आएगी नहीं, सिर्फ n कॉमन आएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, बचेगा 4, यहाँ बचेगा 53। क्लियर।
तो 53 कॉमन नहीं आ पाएगा, मतलब नंबर कॉमन नहीं आएगा। तो ट्राई करते हैं, चलो उसको आगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। 4n² 53 होता क्या कि अगर आप यहाँ पे 48 पहले लिखते हैं, ठीक है ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आप 48n को पहले लिखते तो 4 और 48 में 4 कॉमन आ जाता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर अब इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो गलत होगा, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन कंप्लीट ना सॉल्व हो जाए तब तक आप उसको नहीं बोल सकते कि ये गलत है या सही है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से सिर्फ कॉमन क्या आया, n कॉमन आया। अब 4n² को n से भाग देंगे, आप कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों, क्योंकि n से n कट गया, एक सिर्फ एक n से n कट गया और 4n आ गया, सॉरी, ठीक है ना, बिल्कुल n² था तो एक n कट गया, n आ गया और 4 का 4 आ गया। प्लस 53 n को n से भाग दिया आपने तो n से n कैंसिल, क्या बचा 53। तो ये क्या है मेरे पास, n कॉमन आ गया था, 4n + 53 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, माइनस आ गया तो माइनस, ठीक है ना। अच्छा, कभी कन्फ्यूजन हो आपको कि यहाँ पे साइन क्या लेना है, प्लस या माइनस लेना है, क्या कॉमन लेना है। तो जो साइन यहाँ पे है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेना, आप माइनस है तो माइनस लेंगे, ठीक है ना। सोचना नहीं कि कहाँ से क्या कॉमन आएगा, साइन कैसे कॉमन लेंगे, जो साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको उसी को लेना आपको, ठीक है ना। 48n और 636 है, ठीक है ना। अब इनमें कॉमन क्या है, ठीक है ना, इनमें कॉमन क्या है। अब देखिए ये भी थोड़ा एक हार्ड वर्क है, इसमें गैस करना कि इसमें कॉमन क्या है, ठीक है ना। इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है। कॉमन तो बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए आपने उसमें क्या था कि ये जो नंबर थे ना आपके यहाँ वाला, कॉमन के बाद जो ब्रैकेट के नंबर लिखते थे आप अंदर, और यहाँ पे जो कॉमन लेने के बाद जो आप ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखते थे वो मैच होते थे आपके, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन किए आपने इससे पहले, जो ये ब्रैकेट के अंदर नंबर आते हैं मैच होते हैं आपके, देखा होगा आपने, ठीक है ना। जैसे ये देखो आप n-7 n-7, ठीक है ना, मैच हो रहा है, ये वाले नंबर मैच हो रहे हैं, ठीक है ना। हर क्वेश्चन जब भी आप द्विघात समीकरण सॉल्व करते हो तो ये नंबर आके मैच होते हैं, ठीक है, नो डाउट। तो एक सिंपल सी बात है ना कि यहाँ भी तो 4 जो नंबर हम जब कॉमन ले लेंगे उसके बाद जब हम भाग देने वाले हैं तो 4n + 53 तो आएगा, मतलब जो ब्रैकेट में जो नंबर आने वाले हैं वो तो यही आएगा ना, क्या 4n + 53, कोई शक की बात ही नहीं है उसमें, समझे ना आप मेरी बात, ये आने वाला है। तो देखो हर बार तरीकों को, इन चीज़ों को सिंपल तरीके से ये नहीं स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है ना। कई बार आप आगे की भी सोचेंगे तो आगे की, अगर आपको पता है कि आगे क्या आने वाला है, मेरी बात समझने की कोशिश करो आप, ठीक है ना, कि आपको पता है अगर हर चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना तो जरूरी नहीं, कई बार हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, क्योंकि चीज़ें नंबर्स जो है चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इसके बाद क्या आने वाला है, आगे के स्टेप पता है आपको, बीच के स्टेप आप सपोज मिस हो रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो उस आगे वाले स्टेप को पहले लिख लो, क्योंकि उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्योंकि अब यहाँ पे तो आसान था, 4n² और 53n में n कॉमन आ गया, ठीक है ना, क्योंकि नंबर तो मैच, ये दोनों, ये 4 है और ये 53 है, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ n कॉमन आया तो यहाँ पे 4n 53 आ गया। तो मुझे इतना तो पता है ना कि यहाँ पे 4n + 53 यही सेम आने वाला है। अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे 48n को हमने क्या लिखा, 4n, बात समझो आप, 48n को, 48n में से क्या निकलेगा, 4n निकलेगा, ठीक है ना। n का तो n आ गया, 48 को क्या बना दिया हमने, 4 बना दिया ना, 48 का 4 बनेगा। तो अब आपको पता है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो उसके बाद उसको कॉमन लेने के बाद भाग तो देते हैं उसको, जो भी यहाँ पे हम नंबर कॉमन लेंगे उस कॉमन नंबर से क्या करेंगे, हम उसको इन दोनों को भाग देते हैं, तभी तो ये आता है। जैसे यहाँ पे हमने n कॉमन लिया, फिर n से भाग दिया इन दोनों को, तभी तो ये 4n 53 आया। तो हमने किसी नंबर से 48 को भाग दिया और भाग दिया 4, और 4 बार उत्तर आ गया उसका, वो नंबर क्या होगा फिर। अगर किसी का नंबर का पाड़ा हम मतलब किसी नंबर से हम 48 को भाग दे रहे हैं, 4 बार जा रहा है तो मतलब वो उसका, तो नंबर क्या होगा, गैस करो, 12। क्लियर भैया, 12 को 12 से भाग दो ना 48 को, 12 से 48 तो होता है 4, तभी तो आएगा। तो ये नंबर कॉमन क्या आएगा, इसमें 12 आएगा, ठीक है ना। देखो ये जितनी भी मैंने ये बातें बताई आपको सिर्फ इसलिए बताया कि कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन तो बहुत कुछ आ रहा है इनके बीच में, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि हाईएस्ट नंबर लेना पड़ता है आपको, जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है, तो 12 आएगा, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि आप निकालोगे उसको निकल जाएगा वो, लेकिन आप उसमें टाइम वेस्ट करने वाले हो निकाल के। आपको पता है यहाँ पे 4n + 53 आएगा तो हमने पहले लिख दिया। आपको पता है कि 48 के 4 बने तो मतलब 12 से 12 कॉमन आए तो 4 आया ये, ठीक है ना। तो बाकी सिंपल तरीका है कि आप 48 और 637 में कॉमन निकाल लो दोनों में से, ठीक है ना, जो आप जिसको आप बोलते हैं SCF, ऐसे निकाल लो इन दोनों का, 48 का 637 का, और 12 आने वाला है, लेकिन वो टाइम वेस्ट करेगा, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ओके सॉरी, तो ये आ गया, अब सॉल्व हो जाएगा ये, 0 बराबर 4n + 53, ठीक है ना। और वैसे भी आप, चलो ये तो चेक हो गया आपका कि 12 48 को भाग दिया, 12 से 4 आ गया। अब 636 बचा, इसको भाग दो 12 से, आप देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 636 माइनस का है, 12 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस कट गया तो प्लस का आंसर आएगा। अब 636 को भाग दिया आपने 12 से, तो 12 × 60, क्लियर, 60 आ गया, 3 बचा, 3 और 6 36, भारतीय 36, लो आ गया, तो सही है आपका, ठीक है ना। और दूसरा क्या, n-12 है, क्लियर। तो सॉल्व करेंगे हम, तो 4n + 53 = 0,
n-12 बराबर 0। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे n और माइनस का 53 और नीचे 4 आ गया, ठीक है ना। कैसे, ये प्लस से माइनस में आ गया, ये गुणा से भाग में आ गया। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि n किस में आए, नेगेटिव में आए, नेगेटिव भी है साथ में फ्रैक्शन भी है, गलत हो गया। यहाँ से कितना आ गया, n बराबर 12। तो ये ठीक है वैल्यू n की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था कि हमें कितने पद लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा हमें, तो आपको लिखना है योग 636 प्राप्त करने के लिए AP के 12 पद लेने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।